Namaste, hi, welcome to Kids Gurukul. This is Deepa Jijesh. Hope you all are doing well. And yes, हमने एक टॉपिक लिया है आज का एंड वो टॉपिक है लर्निंग एबिलिटी। तो लर्निंग एबिलिटी कैसे बढ़ाया जाए बच्चों की, तो हमारे दिमाग में ये सवाल हर बार आता है कि बच्चों में एक लर्निंग एबिलिटी कैसे ग्रो किया जाए, कैसे बढ़ाए जाए ताकि वो एक बैलेंसिंग हो और वो बच्चा खुद ही खुद लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाते जाए कि हाँ मुझे ये टॉपिक ऐसे सीखना है, ऐसे समझना है। अच्छा, ये टीचर ने बताया, ये मम्मी ने बताया, ये पापा ने बताया, ये मेरी फ्रेंड ने बताया। सबकी सुनता है वो। लिसनिंग पावर इज़ गुड, तो लिसनिंग पावर सबसे पहले बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ाया जाए, तो उस बच्चे को प्यार से बताओ कि ना आज आपको एक टास्क दिया जाता है। आज ना आप ना सब सुनो, सिर्फ सुनो, ठीक है। जो भी कुछ कह रहा है ना सुनो, सिर्फ सुनो और फिर बाद में बताना कि आपने क्या क्या सुना है ना। उसे समझने के लिए नहीं कहा ऐसे अभी तक, तो सिर्फ उसे लिसनिंग पावर ग्रो करने के लिए सिखाए, यानी उसको इनबिल्ड करने सिखाए। तो उसे सिर्फ कहो कि आप सिर्फ सुनो। जब आपने उस बच्चे को कुछ सुनने के लिए कहा, वो टॉपिक या फिर आपने कुछ ऑडियो लगाया होगा या फिर आप कुछ एक स्टोरी सुना रहे हो या फिर आपने जिस बच्चे को स्कूल में जाके आने के बाद पूछा कि आपने आज क्या सुना टीचर से, ओके। तो ये 3 चीज़ें हो गई, यानी आपने सिर्फ बच्चों को कहा कि आज आप सिर्फ, आपका काम क्या है, सिर्फ सुनना है और आके बताना है। तो आपने एक स्टोरी सुनाई होगी या फिर कुछ सुनाया होगा, तो बच्चों को पूछो कि क्या समझ में आया। अभी बच्चे ने जितना कुछ समझा उसको आप ध्यान में रखते हुए आपको समझ में आएगा कि हाउ दैट चाइल्ड इज़ टेकिंग इनसाइट, यानी टेकिंग इन, वो कितना कुछ समझ रहा है, वो कैसे समझ रहा है, उसे क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, है ना। तो एक टॉपिक से तो आप उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ा नहीं सकते और एक चीज़ों से आप उसको जज नहीं कर सकते कि नहीं इसकी लर्निंग एबिलिटी सिर्फ इतनी है। तो आपको थोड़े टाइम के लिए उसे जितना समझा प्यार से सुनो, तब आप उसको जज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जज नहीं करना है, वी डोंट हैव टू जज देम, वी जस्ट हैव टू मेक देम लिसन एंड जस्ट आस्क देम कि आपने क्या सुना है, व्हाट यू हैव लिसन्ड और हर्ड, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। एंड व्हेन दे टेल यू और एक्सप्रेस देयर थिंग्स व्हाट दे हैव heard it, that time you can make it a note कि हाँ ये जो बच्चा है ना ये ऐसे ऐसे समझा है, और उसकी समझ के हिसाब से हम उसको एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज एन इंडिविजुअल हम भी उससे सीख सकते हैं। इन लाइफ हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम बड़े हो गए तो छोटे से सीखा नहीं जा सकता, या फिर हम छोटे हैं तो हम ऐसा सीख नहीं सकते, नहीं। एट एवरी स्टेज, एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ हम किसी न किसी और कुछ ना कुछ चीज़ों से सीखते ही है। तो ये बच्चों में हमें ग्रोथ करना है कि हाँ हमने सुना, मुझे इतना समझ में, जज नहीं करना है। द सेकेंड प्रोसेस, अब हमने एक तर्क तो लगा लिया, फ्रॉम दिस हमने कंक्लूजन नहीं बनाया, एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये बच्चे को ना इतना ही समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं। हम एक रिकॉर्ड रखें ताकि हमारे बच्चों का जो ग्रोथ है हम उसको एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद उसे एक पॉलिश दे कि हाँ हम उसको एक डिफाइन कैसे करें, एक अच्छी जगह पर ग्रोथ कैसे लाएं। अब लर्निंग एबिलिटी हम उसी से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पहले बोलना है कि जब टीचर सिखाती है, या टीचर ही नहीं, जब हम बात कर रहे हैं तो पहले सुना करो, है ना। लेट ओवरलैप मत करो, हम किसी को ओवरलैप नहीं करेंगे। सब उसकी जो पर्सनल है, जो पर्सन सामने वाला है, इंसान जो भी बात कर रहा है उसकी सुनो पहले, फिर उसको थिंकिंग एबिलिटी में प्रोसेस करने दो कि वो क्या बोल रहा है, समझो।
एंड देन जितना समझो उसके बाद में बात करो, है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर सामने वाले ने आपसे एडवाइस लिया है तो आप बोलो, वरना सिर्फ सुनो। ओके, जब एक बच्चा सुनेगा, ओके, और सामने वाले ने सिर्फ आपसे एडवाइस मांगा है तो ही वो बच्चा बोल रहा है या तो ही हम बोल रहे हैं, तो वो सामने वाला विल बी हैप्पी। यस। सेकेंड थिंग, ज़रूरी नहीं है हैप्पी करने के लिए ही बोले, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यस, सच्ची सच्ची बात प्यार से बोलो, रूडली नहीं। ओके, सेकेंड स्टेप में आते, सामने वाले ने सवाल किया है किसी चीज़ को बताते समय, आपने उसे सुना है ठीक से तो आप जवाब भी दोगे ठीक से, है ना, तो जवाब दीजिए। थर्ड, सिर्फ सुनने बोला है, सिर्फ सुनिए, समझिए, दैट्स इट। ये 3 स्टेप है लर्निंग थिंग्स के लिए कि whenever the person is talking in front of you, let that person talk or speak or converse with you first. Okay, आप बात कर रहे हो तो वो बातें सुनो पहले, क्या बोलना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ही बोलना है। जब सामने वाला बोलने के लिए हम अपने कान खुले रखते हैं, लिसन करते हैं, तो समझ में जितना आता है उतना समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए। Let that person complete that words or sentences completely, then only you answer it or you question it if you don't understand it. Disturb मत करो, interrupt मत करो। ओके, तो वो सामने वाला जो बात कर रहा है ना, उसका लिंक और कनेक्टिविटी टूट जाएगा आपसे भी, और वो जो बात करना चाहता है, वो जो कन्वे करना चाहता है, उससे भी। ठीक है, तो ये बातें कंप्लीट होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। लेट मेक इट सिंपल। मैं ये वीडियो इतना बड़ा ज्ञान देने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट किड्स, रिलेटेड टू किड्स। एंड यस, ये जो बातें जो मैं बोल रही हूँ ये हमारे पर भी लागू होता है, हम भी ऐसे ही हैं, है ना। हम जब किसी से बात करते, हम जो कन्वे करना चाहते, हम हमेशा नहीं चाहते कि सामने वाला एडवाइस दे। हम कभी कभी बातें जो है बोलने के लिए जाते, अरे ऐसा हुआ एंड दिस इज़ द टॉपिक, दिस इंफॉर्मेशन देने के लिए जाते। इंफॉर्मेशन में आपका योगदान मांगने नहीं जाते या फिर एडवाइस मांगने नहीं जाते कि इंफॉर्मेशन मैंने क्यों लिया, कैसे लिए, है ना। तो दिस आर द वेरियस थिंग्स जो हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें फाउंडेशन से ही हम सीखे ना, तो एक फाउंडेशन उसके ऊपर जो बिल्ड हो रहा है ना, जब स्कूल में जाते, फाउंडेशन क्या है, हमें उसकी नॉलेज होती है ना। बच्चों को उसकी नॉलेज है कि हाँ भाई ये ऐसा कुछ चीज़ है। अभी उसके ऊपर जो बिल्ड हो रहा है वो टीचर, पेरेंट्स, जो एनवायरनमेंट है वो बिल्ड करना है। दैट मीन्स उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बातें हो रही है, यानी उसके इन्फॉर्मेशन को पॉलिश किया जा रहा है निखरने के लिए। तो उसके इन्फॉर्मेशन को जब पक्का क्विक एक लाइटनिंग मिलती है तब वो ब्राइटन होता है। तो हम वो स्विच का काम नहीं कर रहे, स्विच का काम ऑलरेडी उन्होंने ऑन करके रखा है, हम वो लाइटिंग का काम कर रहे हैं, जो ल्यूमिनेट होने वाला है, जो ब्राइटन देने वाला है, वो बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कितनी रोशनी देना चाहते, है ना। जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल को बहुत फनी भी है, बट यस, यही चीज़ें हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, हम भी बच्चे थे, राइट। हमें भी सबका सुनना अच्छा नहीं लगता था, हम सबके सुनते नहीं थे। हमें कभी कभी चाहते कि हाँ हमारी भी कोई सुने, है ना, हम शांति से कोई कुछ चीज़ें सुने, ऐसे ही लगता है। तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, उन्हें ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हम वो ज़रिया बनते हैं कि हाँ कि बेटा ऐसा करो, है ना।
ऐसा भी कर सकते हैं कह के देखो, तो बच्चा सुनेगा। ऐसा ही करो, व्हाट इज दिस, देयर आर मैनी वेज टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल हम भी जब बड़े होते हैं ना, तो कुछ सपोज एक अभी मैं गर्ल हूँ, तो मैं भी अभी किचन में कुछ कुक करने जाती थी पहले स्कूल टाइम में। तो आ मदर यूज टू टेल लाइक दैट कि नहीं ऐसा करो, तो हम ऐसे देखते हैं, नहीं रोटी ऐसे बेलो, अरे हम हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं, तभी भी गोल बन रहा है। हम एक एक डायरेक्शन में रोल करते हैं और उसको पलटते, ऐसे भी गोल बन रहा है। या फिर हम उस चकले को ऐसे गोल गोल घुमा रहे और बेल रहे, रोल कर रहे, देन ऑल्सो दैट रोटी इज बिकमिंग गोल ओनली, राउंड ओनली, राइट। तो सबका अलग अलग तरीका है। आप ना किसी तरीके को एक फिक्स मत करो, रिजिड मत बनो, फ्लक्चुएट बनो। समझ में आ रहा है? बच्चे को ये बताओ कि ये चीज़ ना ऐसे भी करके देखो, ट्राई करो ना। ट्राई व्हेन यू से कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी ट्राई किया जा सकता है ऐसी, तो वो बच्चे में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बनेगी कि यस दिस थिंग्स कैन बी डन इन वेरियस वे, दिस कैन बी थॉट इन अ डिफरेंट वे। तो उनकी थिंकिंग एबिलिटी एंड वो चैलेंजिंग एक्सेप्टेंस होगा। वरना इफ यू टेल दैट किड कि नहीं ये ऐसे ही करना है, मजाल है वो बच्चे के कि वो सीखे कुछ आपसे। नेक्स्ट टाइम वो आपसे कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो अपना ही तरीका अपनाएगा, अपना ही तरीका अपने में थोपेगा, तो दे विल नॉट कम टू यू बैक। सो अगर आपने उसे कहा कि ऐसी भी करके देखो, ऐसा भी हो सकता है, दिस आर द ये मैंने ना ऐसे किया था, तुम ऐसे कर रहे हो, वाओ देयर आर टू थिंग्स टू डू दिस, सो दे विल गेट टू नो देयर आर वेरियस ऑप्शन ऑल्सो। उसको जो पसंद है वो तरीका अपनाएगा। मगर हाँ, बताना और डायरेक्शन करना आपका काम है। फॉर एग्जाम्पल वन मोर, जैसे बता दे, हम जब मूवी देखते हैं ना, तो मूवी का जो आगे का पार्ट होता है वो हमें पता चलता है, ये ऐसे होने वाला है, ये ऐसे होने वाला है ना। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूवीज तो ऐसी ही होती है, राइट। पर फिर भी हम मूवीज़ देखते हैं, हमें मूवीज़ के बारे में पता होता है। तो ये जो बच्चा होता है ना, वो भी एक मूवी की तरह ही है, मगर वो क्या सोचता है, क्या करेगा, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, मगर अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते। और हाँ, ये ह्यूमन नेचर है, हम इसको प्रेडिक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही करेगा, अजम्पशन कर सकते हैं ना। तो यही चीज़ें हैं। बच्चे को अगर अच्छी मूवी बनानी है, यानी बच्चा जो है, हम मूवी एग्जाम्पल ले रहे, तो एक अच्छी मूवी बनने के लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। तो हम उसे एक अच्छा डायरेक्शन दे रहे, हम उसे एक अच्छा ऑप्शन दें कि हाँ बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक अलग तरीका है, मैंने ऐसे किया है, तुमने कौन सा तरीका अपनाया, उससे भी तो जानो कि वो कैसे कर रहा है। तो आपको भी कुछ सीखने मिलेगा कि हाँ अरे ऐसा भी होता है। समटाइम the way the child give you answer or they do something very differently, it makes us amazed, they makes us amazing, बोलते ना, ऐसे बोलने के लिए वो हमें मजबूर कर देते हैं। yes, every child is different, तो हमें वो चाइल्ड को अपनी पर्सनालिटी एक्सप्लोर करने का ज़रिया बनना है, ना कि हमें एक खुद का ज़रिया उन पे थोपना है कि नहीं ऐसे ही करना है। तो आज का वीडियो जो लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से है, लर्निंग एबिलिटी के टॉपिक को है, तो बच्चे को जब सिखाना है, सीखना है, तो सबसे पहले उसे कहो कि आप सबसे पहले सुनने की क्षमता करो। ओके, सो लर्निंग एबिलिटी टू मेक द चाइल्ड अ गुड learner, tell the kids that first you listen carefully. Okay, let the child make himself grow the learning or and listening ability. Learn करने के लिए listen करना ज़रूरी है, उसे ये चीज़ बता ही दो।
बार बार अगर आप बताओगे अगर ये सीखना है तो आपको सुनना पड़ेगा सामने वाले की, आप सुनो, ओके सुनो, वैसे ही करने की बातें नहीं हो रही है ना, सुनो सामने वाले जब सुनेंगे। जैसे कि अभी के क्लास में कैसा होता है, सारे टीचर से पूछे जाए, मोस्ट ऑफ द टीचर से पूछे जाए, अरे क्लास में शांति ही नहीं है, क्यों नहीं है? लिसनिंग एबिलिटी ही नहीं है किसी की, बच्चे बोर हो रहे, क्यों बोर हो रहे? लिसनिंग एबिलिटी नहीं है, उन्हें सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, नहीं, हमें उन्हें ऑप्शन देने चाहिए, उनका जो जरिया, लेट देम चूज, दे आर द इंडिविजुअल, दे आर द ओन पर्सनालिटी, हमें उन्हें निखारना है ना। तो बच्चों में लिसनिंग लर्निंग एबिलिटी बढ़ाना है तो सबसे पहले उन्हें कहो लिसन केयरफुली, ओके, लिसन करो, समझो एंड देन थिंक। तो ये चीज़ें होंगी स्लोली स्लोली, फट से नहीं होगा एक दिन में। बच्चों को बताओ स्लोली एंड ग्रेजुअली, छोटे बच्चों से शुरू करें तो बहुत अच्छा है, तो कल कोई नहीं कहेगा कि नहीं सुनता है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर से, किसी के सामने ये मत बोलो ये तो सुनता ही नहीं सुनेगा। वो जब नेगेटिविटी डाल ही रहे कि नहीं सुनेगा तो उसके ब्रेन में तो जा ही रहे नहीं सुनेगा, तो वो नहीं सुनेगा। बोलो अरे आप तो सुनोगे, ये करके तो देखो, देन दे विल ट्राई इट। अगर पॉजिटिव अफर्मेशन आ रहा है, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी होगी, हमारे आँखों के अंदर नेगेटिविटी भरी होगी कि हाँ ये तो ऐसे ही करेगा, उसके अंदर पावर चला जाएगा। तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने कहा था एक बार कि ना सी डोंट डू लाइक दैट, whenever you go in the class, when you enter in the class, make sure that you go or enter in the class with a positive thinking that okay, all my kids will listen to me, whatever I will say, the instruction they will follow, and yes the lecture will be the good, the best, and yes ये मैंने फॉलो जब किया एंड इट रिजल्ट्स गुड, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए कि जब भी मैं एंटर करती हूँ क्लास में, मैं ये सोच के जाती हूँ कि सारे बच्चों के साथ मेरा टाइम अच्छा जाएगा, मैंने जो सीखा, मैंने जो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, मैंने जो आज का लेक्चर प्रिपेयर किया है वो मैं टाइम के साथ कंप्लीट करूँगी। यस, मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी, आई ट्राई माई बेस्ट एंड दिस विल बी माई बेस्ट लेक्चर। एंड यस, ये हुआ है, मैंने बच्चों का भी सुना है, मैंने भी अपना कंटेंट क्लियर किया है, वो लेक्चर कंप्लीट किया है। हर बार बोलते हैं ना टाइम बाउंड नहीं रख सकते, बच्चों के भी तो डाउट्स होते हैं ना, उनके भी तो क्वेश्चंस होते, कभी कभी लेक्चर्स ऊपर नीचे हो जाते, कभी कभार, रेयरली हुआ है मेरे साथ ऐसा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सक्सेसफुल है। तो यस, पॉजिटिविटी से ही सीखो, सब अच्छा होगा। बी गुड, थिंक, ईट गुड, स्पीक गुड, सब अच्छा होगा। सो यस, ये वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए, तो ये स्टार्टिंग का स्टेप है, लर्निंग एबिलिटी बढ़ाना है तो सबसे पहले बच्चों को सिर्फ कहो कि बेटा आप सिर्फ ना सुनो, ओके, और क्या समझो, वो बच्चों को लिसनिंग पावर आएगी, क्योंकि आप भी तो बताओ उसे कि आपका मैं सुनती हूँ ना, आप भी तो सुनो, तो वो सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, सुनेगा ज़रूर। ओके, so see you soon in the next video. Till then, bye bye, take care and keep smiling and be happy.